एयर ट्रांजिट एयरलाइन की फ़्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। ये आधी रात का समय था और जहाज़ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पे क्रूज कर रहा था। ये सिचुएशन पायलट्स रोज़ फेस करते हैं और इसमें कुछ भी अब नॉर्मल जैसा नहीं था। पर जहाज़ में एक चीज़ ऐसी थी जो चंद लम्हों में ही बारी सिचुएशन को बदलने वाली थी। यहाँ आपको बताते चलूँ कि अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट के एल्टीट्यूड से भी दूर दूर तक ज़मीन नज़र नहीं आती। वहाँ कैप्टन को अचानक मालूम पड़ा कि जहाज़ के फ्यूल अब ख़त्म होने वाला है। ये दोनों पायलट्स के लिए एक बहुत ही खौफनाक सिचुएशन थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाक़ियत से होंगे। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये वाक़या पेश आया था 23 अगस्त 2001 को टोरंटो पार्शन एयरपोर्ट पे एयर ट्रांजिट एयरलाइन की एयरबस A330 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी और इसीलिए इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया और प्रिपरेशन के बाद इसमें बोर्डिंग का अमल शुरू कर दिया गया। दोस्तों, इस वक्त लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 2 पायलट्स समेत 13 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। फ्लाइट कैप्टन 48 इयर्स ओल्ड रॉबर्ट पीछे थे, जिनको 16,000 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर डार्क डिगर था और इनके पास भी 5,000 घंटे का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 400 घंटे उन्होंने यही जहाज़ एयरबस A330 फ्लाई किया था। दोस्तों, जहाज़ की बात की जाए तो ये उस वक़्त का स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबस का A330 मॉडल था, जो सिर्फ 2 ही साल पुराना था। कुल मिला के बात यह है कि ना ही पायलट्स के एक्सपीरियंस में कमी थी और ना ही जहाज़ में किसी किस्म का कोई फॉल्ट था। तमाम फ़्लाइट चेक्स कंप्लीट करने के बाद पायलट्स फ़्लाइट 236 को रनवे तक लेकर गए और ATC की परमिशन से उन्होंने जहाज़ को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ के बाद पायलट ने जहाज़ का रुख अटलांटिक ओशन के उस पार लिस्बन की जानिब किया। चंद ही मिनटों में जहाज़ अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक जा पहुंचा। अमूमन इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स में पायलट्स को ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन और अपडेट से आगाह करते रहते हैं। फ्लाइट 236 को टेक ऑफ किए गए 4 घंटे गुजर हुए थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और पैसेंजर कैबिन में ज़्यादातर लोग रात होने की वजह से सो रहे थे। जहाज़ अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर में पहुंच गया था और यही वो लम्हा था जब जहाज़ में एक मसला हो गया। कैनेडियन टाइम के हिसाब से रात के 1 बजे पायलट ने जहाज़ के इंजन नंबर 2 यानी जहाज़ के राइट इंजन में एक एबनॉर्मल रीडिंग नोटिस की। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज़्यादा शो हो रहा था, ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल का टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर पायलट्स अपनी कैरियर में पहली बार देख रहे थे। उन्होंने फ़ौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस एबनॉर्मल एरर के बारे में जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज़ ऑपरेशनल होता है तो वक्त के साथ ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ वो लो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा था, जो कि किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। उनको फ्लाइट मैनुअल में इस एरर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल सका। पायलट्स ने कनाडा में एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और उनको इस एरर के बारे में आगाह किया। बदकिस्मती से मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में मालूम नहीं था। उन्होंने पायलट को कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर कर रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद उनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। अगरचे जहाज़ के राइट इंजन में ऑयल की फॉल्टी रीडिंग शो हो रही थी, लेकिन परवाज़ में किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं था। पायलट्स ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर ऑयल के गलत रीडिंग्स दे रहा है। लेकिन आधे घंटे के बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुई। ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड। कमर्शियल एयरलाइनर्स का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये नोटिस किया गया कि फ़्लाइट 236 के दोनों विंग्स में एक जितना फ्यूल नहीं है। राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट के मुकाबले में कम थी। अब नॉर्मली ये मसला भी इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि इस मसले को फ़्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है।
कैप्टन ने इस मसले को फिक्स करने के लिए क्रॉस फीडिंग वाल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में जाना शुरू हो गया और मिनटों में अब वापस दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो चुकी थी। इस बात को अब 10 ही मिनट गुजरे हुए थे कि कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग दिखना शुरू हो गई। ये एक ऐसा मसला था जिसको कोई भी पायलट फेस नहीं करना चाहता, और वो भी पैसेंजर से भरा हुआ जहाज में। पायलट ने देखा कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिला के भी इतना फ्यूल भी नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सकता। अब की बार मसला सीरियस हो चुका था। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच प्लान को डाइवर्ट करने के ज़्यादा ऑप्शन भी मौजूद नहीं थे। हकीकत में इनके पास एक ही ऑप्शन था और वो था अजोरस आइलैंड। ये आइलैंड अटलांटिक ओशन में मौजूद है, जहां टेसेरा नाम आइलैंड पर एयरपोर्ट मौजूद है। कैप्टन ने पहली फुर्सत में सेंटा मैरिया एटीसी से राब्ता किया और उनको बताया कि वो इस एयरपोर्ट पे फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने जा रहा है। अभी तक पायलट को भी ये कंफर्म नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच भी पाएगा या फिर उनको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस वक्त जहाज में 7 टन फ्यूल बचा था, यानी करीब 7000 केजी। देखने में तो ये बहुत ज़्यादा है, मगर असल में ये A330 की फ्यूल कैपेसिटी के सिर्फ 6% फ्यूल था, और वो भी बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा था। फिर सवाल ये है कि आखिर फ्यूल कम ही क्यों हो रहा था? क्या इस बारे भी कोई फॉल्टी सेंसर गलत रीडिंग्स दे रहा था, या फिर असल में फ्यूल की कमी थी? फ्यूल का कम होना सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि कहीं ना कहीं से फ्यूल लीक हो रहा है। ये पता लगाने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट में क्रू को इंस्ट्रक्शंस दी कि विंग के ट्रेलिंग एज यानी विंग के पिछले हिस्से को जाकर मॉनिटर करें। अगर तो फ्यूल लीक हो रहा होगा तो ज़रूर यहाँ से कोई इंडिकेशन मिलेगी, पर अंधेरे की वजह से क्रू को ऐसा कोई भी इंडिकेशन ना मिल सकी। अब कंडीशन ये थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल ख़त्म हो रहा था। कैप्टन को अब क्लियर हो गया कि फ्यूल कहीं ना कहीं से लीक ज़रूर हो रहा है। उनके पास अब सिर्फ 25 मिनट्स का फ्यूल बाकी बचा था। ये टर्सेरा एयरपोर्ट तक भी पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस दौरान कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट और एटीसी से कनेक्ट थे। मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज़ को 39 फीट से 20,000 फीट तक लेकर जाए, पर कैप्टन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कैप्टन का मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो गया तो जहाज़ को वापस ऊपर ले जाना पॉसिबल ही नहीं होगा। एटलीस्ट उनके पास अभी 39,000 फीट पर ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो बाकी था। अगले चंद मिनटों में सारे शक दूर हो गए जब जहाज़ के राइट इंजन में आग भड़क उठी। यह देखकर जहाज़ में अफरा तफरी मच गई और पैसेंजर जो अभी सुकून की नींद सो रहे थे, उनके नींद को खौफ के बादलों ने ढक दिया। जहाज़ में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था। इस एक इंजन पे जहाज़ का क्रूज़ करना पॉसिबल नहीं था, लिहाजा अब आहिस्ता आहिस्ता एल्टीट्यूड कम होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ टर्सेरा एयरपोर्ट पे इमरजेंसी नाफिज हो गई। फायर ट्रक्स और इमरजेंसी क्रू ने हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। जहाज़ जो कि टर्सेरा एयरपोर्ट से अभी भी 240 किलोमीटर दूर था, उसमें अब सिर्फ 600 केजी फ्यूल बचा था। इतने में वही हुआ जिसका डर लगा हुआ था। जहाज़ का लेफ्ट इंजन फुल थ्रस्ट की चलने की वजह से जल गया और अब फ्लाइट 236 बगैर इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगा। यहाँ पर कैप्टन के जहाज़ को 20,000 फीट तक ड्रॉप करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हो गया। दोनों इंजन बंद होने की वजह से जहाज़ के अंदर अंधेरा छा गया, क्योंकि इंजन की वजह से ही जहाज़ की इलेक्ट्रिसिटी भी चलती है। खुशकिस्मती से जहाज़ के ऑटोमेटिक टरबाइन बाहर निकला आया, जो कि एयर स्पीड से इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिससे कॉकपिट के इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स चल सके। अब टर्सेरा एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था। जहाज़ 30,000 फीट तक नीचे आ गया था और कैप्टन को ये डिस्टेंस सिर्फ ग्लाइड करके पार करना था। पैसेंजर कैबिन में अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस ने एक खौफनाक का समय बनाया रखा था, ऐसी खामोशी जो किसी आफत का इशारा दे रही थी। वर्स्ट केस ये था कि अगर जहाज़ एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाया तो उसको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस वजह से क्रू ने पैसेंजर को पानी में लैंड करने के हवाले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। ओशन में लैंड हर तरह से खतरनाक होता है।
क्योंकि अगर पैसेंजर्स बच भी जाए तो पानी में डूब सकते हैं, और अगर पानी में नहीं डूबे तो ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं। अब नॉर्मली बगैर इंजन के पैसेंजर प्लेन को ग्लाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के कंट्रोल पे डिपेंड था, जिसको पायलट मैनुअली स्टिक से कंट्रोल कर रहा था। जहाज़ का एल्टीट्यूड 2000 फीट पर मिनट के हिसाब से ड्रॉप हो रहा था, यानी अगले 15 मिनट में या तो जहाज़ एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा या फिर ओशन में। जब प्लेन की डिस्टेंस तिरसिरा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर रह गई तो उसका एल्टीट्यूड 13,000 फीट था, और नॉर्मली इतनी डिस्टेंस पर एल्टीट्यूड 3000 फीट रखना होता है। अगर तो पायलट ने नोज डाइव करके अपना एल्टीट्यूड कम किया तो प्लेन की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी, और इस सिचुएशन में क्रैश लैंडिंग के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए पायलट ने जहाज़ को वही एक 360 डिग्री चक्कर लगाया। ये चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो एयरपोर्ट से डिस्टेंस उतना ही था, जबकि एल्टीट्यूड 5000 फीट तक ड्रॉप हो चुका था। ये एल्टीट्यूड अभी भी ज़्यादा था, इतना ज़्यादा नहीं कि एक और 360 लगाया जा सके। इसीलिए पायलट ने जहाज़ की पोजीशन सीधे रनवे की तरह की और इसको चंद एस्टर्न लगाए। एस्टर्न की वजह से जहाज़ की डिस्टेंस के रनवे से डिस्टेंस मज़ीद बढ़ गई और उसको एल्टीट्यूड कम करने का मज़ीद टाइम मिला। नॉर्मल हालात में लैंड के वक्त ये फ्लैप्स ओपन रखे जाते हैं, जिससे ड्रैग पैदा होता है और इंजन थ्रस्ट बढ़ जाता है, जिससे प्लेन की नोज़ ऊपर हो जाती है। पर फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट तो था ही नहीं, इसीलिए यह लैंडिंग नॉर्मल लैंडिंग से बहुत अलग और बहुत ख़तरनाक भी। पायलट के पास प्लेन को लैंड करने के पास सिर्फ एक ही चांस था, या तो आर या तो पार। आखिरकार प्लेन एक ज़ोर के झटके से रनवे पे लगा और 12 में से 8 टायर्स बर्स्ट हुए। प्लेन को रोकने में थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर पेश आई, लेकिन फाइनली वो स्टैंड रुक ही गया। प्लेन रुकते ही इसके लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी, जिस पर एयरपोर्ट क्रू ने फौरन काबू कर लिया। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का वो पहला और आखिरी पैसेंजर प्लेन था जिसने बगैर इंजन के सबसे ज़्यादा टाइम तक ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बनाया। फ्लाइट इंजन में फ्यूल लीकेज के हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो मालूम पड़ा टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू ने इंजन के एक पार्ट चेंज किया था, लेकिन वो पार्ट किसी और प्लेन का था। लूज फिटिंग की वजह से उसमें वाइब्रेशन हुई, जिसने फ्यूल लाइन को बर्स्ट कर दिया। इस वाक़े के बाद ही एयरबस ने एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया गया, जिसे फ्यूचर में पायलट्स को फ्यूल लीकेज का पता चले। एक साल बाद कैप्टन रॉबर्ट पीछे और फर्स्ट ऑफिसर डार्क डिगर को एयरबस A330 पर डेड स्टिक लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से नवाजा गया। उम्मीद है सूफी तंजील की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करोगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।